8.1 और क्वेश्चन आज हमारा है 3। रिक्टेंगुलर सर्टिफिकेट, एक हमारे पास रिक्टेंगुलर सर्टिफिकेट है इज़ 250 मिलीमीटर वाइड, यदि उसकी जो ब्रेथ है वो 250 मिलीमीटर है एंड 100 मिलीमीटर लॉन्ग। फाइंड इट्स एरिया एंड पेरीमीटर, इसका एरिया और पेरीमीटर फाइंड करें। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने क्वेश्चन नंबर 3 राइट किया। सोल्यूशन एज वी नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं, यानी फॉर्मूला हमें पता है कि क्या लगाना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो लेंथ हमारे पास जो है वो 180 है, ठीक है, मिलीमीटर, और मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ हमारे पास है 250। ब्रैकेट लगा के मिलीमीटर लगा देंगे ताकि दोनों के साथ आ जाए। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों मल्टीप्लाई मैंने यहाँ किया है कि आपने किस तरह से मल्टीप्लाई करना है। आपने 250 और 180 को राइट करना है और मल्टीप्लाई करना है। 0 0 ज़ार 0, 0 5 ज़ार 0, 0 2 ज़ार 0, फिर 1 पहले डिजिट के नीचे क्रॉस का साइन लगाना है। 8 0 ज़ार 0, 8 5 ज़ार 40, 40 का 0 हम यहाँ लगा देंगे और 4 कैरी, 8 2 ज़ार 16 और 4 20। अब हमने 2 क्रॉस के साइन लगाने हैं, पहले डिजिट और दूसरे डिजिट के साथ। फिर 1 0 ज़ार 0, 1 5 ज़ार 5 एंड 1 2 ज़ार 2। फिर हमने प्लस कर लेना इन सबको, ठीक है। 0 0 0 आ जाएगा, 5 और 4 तो 45,000 मिलीमीटर। 45,000 मिलीमीटर ये हमारा एरिया और इसके साथ ऊपर स्केयर लगाना है। एरिया में हमेशा एम के ऊपर, यानी मिलीमीटर हो, सेंटीमीटर हो या मीटर हो, उनके ऊपर स्केयर लगता है क्योंकि एरिया बड़ी जगह होती है। अब हमने इसी का पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर का फॉर्मूला 2, ठीक है, इनटू लेंथ प्लस ब्रेथ और क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। तो 2 हम फार्मूले वाला लगाएंगे और लेंथ हमारे पास है 180, ठीक है, और ब्रेथ हमारे पास है 250, ठीक है, और मिलीमीटर हम यहाँ बाहर साइड पर राइट कर देते हैं। 180 और 250 को जब हम प्लस करेंगे, ये प्लस करने से 430 आएगा, 430 मिलीमीटर। अब 430 मिलीमीटर को हमने इस 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 2 0 ज़ार 0, 2 3 ज़ार 6 और 2 4 ज़ार 8, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 860 मिलीमीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। हमने एक साइड फाइंड करनी है ऑफ स्केयर, ठीक है, स्केयर की, ठीक है। पेंटिंग ऑफ इट्स पेरीमीटर इज़ 49 मीटर, और उसके ऊपर जो पेंटिंग, ठीक है, स्केयर पेंटिंग है हमारे पास जो कि उसका पेरीमीटर 49 है, यानी ये हमारे पास स्केयर है। इस सारे का पेरीमीटर यानी बाउंड्री जो है, ये मैं आपको वैसे बता रही हूँ, 49 है। हमने एक साइड इसकी फाइंड करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सोल्यूशन में राइट करेंगे एज वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ स्केयर इक्वल टू 4L। पेरीमीटर का फॉर्मूला जो होता है वो 4L होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये वाला मेथड, सेकंड मेथड करके दिखाऊंगी, फिर फर्स्ट मेथड, जो आपको इजी लगे वो आप कर लीजिएगा। पेरीमीटर ऑफ स्केयर उन्होंने हमें दिया हुआ है 49 मीटर, ठीक है, ये हमें पेरीमीटर दिया है। अब 4L हमारे पास जो है वो फॉर्मूला है। अब आपको मैंने बताया था कि अगर 4 इस साइड पे L के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, क्योंकि पेरीमीटर स्केयर दिया है, हमने लेंथ फाइंड करनी है, तो ये वाला 4 इधर जाके डिवाइड होगा। तो हम क्या करेंगे, 49 मीटर को डिवाइड कर देंगे 4 के साथ, और ये इस साइड पे हमारे पास सिर्फ L बच जाएगा, ठीक है। इस साइड पे हमारे पास क्या है, सिर्फ L रह जाएगा। तो 49 के साथ 49 को जब हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये देखिए बेटा, 4 1 ज़ार 4, ठीक है। अब हम ये 9 नीचे ले आएंगे, 4 2 ज़ार 8, रिमाइंडर हमारा 1 बचा। अब 1 जो है वो 4 से छोटा है, पॉइंट लगा के 0 लगा लेंगे यहाँ। फिर 4 2 ज़ार 8, फिर इसमें से 10 में से 8 निकाल देंगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा। तो अब हम इसके साथ 0, क्योंकि जब हम पॉइंट लगा लें तो 5 टाइम ऑलमोस्ट हम 0 लगा सकते हैं।
तो हमने यहाँ 0 लगाई, तो 4 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे तो 20, तो हमारे पास आ जाएगा 12.25, ठीक है, लेंथ। तो हमारे पास आ जाएगी 12.25, ठीक है, लेंथ। यही हमारा आंसर है, क्योंकि उन्होंने हमसे पूछा लेंथ फाइंड करें। अगर हम अकॉर्डिंग टू द, ये हमारा सेकंड मेथड है, अगर हम अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला करें तो सबसे पहले हमने लेंथ इस साइड पे राइट करनी है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ऊपर, डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। ये मैंने इसको सेकंड मेथड बना दिया है, तो डिवाइडेड बाय 4 हम क्या करेंगे, अब हमें लेंथ चाहिए, ठीक है, लेंथ हम एज इट एज राइट कर देंगे। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमारे पास दिया हुआ है 49 मीटर, डिवाइडेड बाय 4, मेथड वही है, बस इसमें क्या है, फॉर्मूला पुट कर लेंगे, अगर हमें फॉर्मूला ये याद करना है तो। फिर हम क्या करेंगे, जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ऐसे ही हमने दोबारा डिवाइड कर लेना है, तो 12.25 मीटर ये हमारी एक साइड की लेंथ फाइंड हो जाएगी स्क्वायर की। तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं और इस तरह से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, जो मेथड आपको ईजी लगे उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ 54 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एरिया हमें दिया हुआ है 54 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इफ़ द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 6 सेंटीमीटर, अगर ब्रेथ हमारे पास है तो फाइंड इट्स पेरीमीटर, तो इसका पेरीमीटर फाइंड करें। पेरीमीटर फाइंड करने का मतलब है कि सबसे पहले हमें ब्रेथ तो दी हुई है लेकिन लेंथ नहीं दी हुई, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की लेंथ फाइंड करेंगे। जब लेंथ फाइंड हो जाएगी उसके बाद हम इसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे राइट करेंगे, एज वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें दिया हुआ है 54 सेंटीमीटर का स्क्वायर। मैंने एरिया ऑफ रेक्टेंगल के नीचे 54 सेंटीमीटर का स्क्वायर दिया है, तो वो मैंने लिख दिया है कि ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, इक्वल टू लेंथ हमने फाइंड करनी है, एल हम वैसे का वैसे राइट कर देंगे, मल्टीप्लाई ब्रेथ हमें उन्होंने दी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें 6 सेंटीमीटर जो है ब्रेथ दी हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, आपको मैंने बताया था जो चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो रही हो इधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो हम 54 सेंटीमीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर राइट करेंगे और इस साइड पे हमारे पास लेंथ बच जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। इधर हम क्या करेंगे, 54 को डिवाइड कर देंगे 6 पे। देखो 6 9 जार 54, तो ये पूरा हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे 9 सेंटीमीटर लेंथ आ गई बच्चों। अब हमने क्या करना है, ये देखिए डिवाइड हो तो जो पावर्स होती हैं वो माइनस होती हैं। ये 2 था, इसमें से ये 1 निकाल दिया तो हमारे पास सिर्फ 1 सेंटीमीटर बचा। तो ये हमारे पास अब लेंथ निकल आई है, ठीक है। अब लेंथ भी हमारे पास हो गई और ब्रेथ भी हमारे पास होगी। तो अब हमने फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ REC लिख लेते हैं रेक्टेंगल का, इक्वल टू, तो हमारे पास 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले का 2 लगाएंगे। लेंथ हमारे पास आई है 9 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमारे पास थी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 2 फॉर्मूले वाला नीचे राइट कर देंगे। 9 और 6 होते हैं 15 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 15 2 जार, यानी आप क्या करोगे, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 2 जार 10, 1 कैरी, 5 2 1 जार 2 और 1 3, तो 30। यहाँ पे 30 सेंटीमीटर यही आंसर है और यही पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या है, आपको लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी। लेंथ फाइंड करने के बाद ही आप उसका पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। ब्रेथ फाइंड करनी है यहाँ पे, ठीक है, रेक्टेंगल की। ऑफ इफ इट्स एरिया, एरिया हमें दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर का स्क्वायर एंड लेंथ हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर। आल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर, और इसका पेरीमीटर भी फाइंड करना है, बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरह। तो क्वेश्चन नंबर 6, एज वी नो दैट
ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो एरिया हमें उन्होंने दिया हुआ है, एरिया हमारे पास है 60 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसके नीचे राइट कर दिया इक्वल टू लेंथ हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ हमने फाइंड करनी है, तो हम उसे एज इट एज राइट कर लेंगे। तो अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जब इधर आएगा तो डिवाइड होगा। 60 सेंटीमीटर का स्क्वायर डिवाइड बाय 10, ठीक है, सेंटीमीटर, और इक्वल टू यहाँ बी लिख देंगे, बी से ब्रेथ होती है, ठीक है। तो 10 1s are 10, 10 10s are 60, यानी अगर हम इसको कट करें तो 10 के टेबल में 6 पर 60 डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास 6 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ फाइंड हो जाएगी। अब हमारे पास ब्रेथ फाइंड हो गई है, अब हमने क्या करना है, इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर बच्चों हम यहीं फाइंड कर लेते हैं इस क्वेश्चन का। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ बच्चों हमारे पास देखिए 10 सेंटीमीटर है और ब्रेथ जो फाइंड हुई है वो 6 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 फार्मूले वाला राइट करेंगे। लेंथ हमारे पास 10 सेंटीमीटर और प्लस ब्रेथ हमारे पास 6 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर हम बाहर राइट कर देते हैं। यहाँ पे इक्वल टू 2 और ये दोनों को प्लस करेंगे तो 60 सेंटीमीटर, और 16 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 सेंटीमीटर ये हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर है 7। द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर गार्डन इज़ 24 किलोमीटर। पेरीमीटर जो दिया हुआ है स्क्वायर गार्डन का वो है 24 किलोमीटर। फाइंड इट्स एरिया, एरिया फाइंड करना है। अभी तो पेरीमीटर का मतलब है चारों साइड, स्क्वायर की चारों साइड दी हुई हैं, पहले हमें एक साइड फाइंड करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा है 7, एज वी नो दैट यहाँ पे हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4L। अब पेरीमीटर हमें दिया हुआ है 24 किलोमीटर, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे 24 किलोमीटर इक्वल टू 4L। अब आपके ये 4L से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब ये इस साइड पे आएगा तो डिवाइड होगा। 24 को किलोमीटर को डिवाइड करेंगे 4 से, ठीक है, और यहाँ L बच जाएगा। एक साइड की लेंथ चाहिए हमें, तो हम इसको डिवाइड करेंगे। 24 को डिवाइड कर देंगे 4 से, 4 6 are 24, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा किलोमीटर, ठीक है। तो 6 किलोमीटर जो है हमारी एक साइड की लेंथ आ जाएगी गार्डन की, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ठीक है। तो लेंथ हमारे पास ये आई है 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 6 किलोमीटर, 6 6 are 36, और साथ में किलोमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8। जाहिद चाहता है टू ग्रो प्लांट, कि वो प्लांट उगाए इन अ स्क्वायर फील्ड। अब स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर फील्ड मतलब जिसकी चारों साइड्स बराबर हैं, उसके पास एक स्क्वायर फील्ड है, एक खेत है जिसमें क्या करना चाहता है, वो प्लांट ग्रो करना चाहता है। ही प्लांट 12 ट्रीज इन अ रो, एक रो के अंदर, यानी एक साइड पर उसने एक रो बनाई, एक साइड हो गई, तो उसमें 12 ट्रीज उगाए उसने। द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग, जो कीमत आई है यानी जो कॉस्ट आई है उस पर, खर्चा जो आया है उस पर, आ ट्री एक दरख्त उगाने का इज़ 100 रुपीज़ है, यानी एक दरख्त लगाने पर
उसको 100 रुपीज़ कॉस्ट पड़ी है। हाउ मच मनी विल बी स्पेंट, वो कितने पैसे खर्च करेगा टू प्लांट द ट्रीज़, दरख्त उगाने के लिए इन द फील्ड। अगर वो स्केयर फील्ड में, सारे फील्ड में, खेत में क्या नाम है दरख्त लगाता है तो उसको कितना खर्चा, ठीक है ना, उसका एक्सपेंस कितना आएगा। तो सबसे पहले एक साइड हमारे पास है, यानी 12 ट्रीज़ लगाए हैं लेकिन वो एक साइड है हमारी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है, एज वी नो दैट अ स्केयर फील्ड वन साइड ट्रीज़ आर प्लांटेड इन अ रो, तो एक साइड में उसने कितने ट्रीज़ लगाए हैं 12। तो समझो एक साइड हमारी जो है वो 12 सेंटीमीटर है या 12 ट्रीज़ उसने लगा दिए हैं, ठीक है। वी हैव टू फाइंड द एरिया, सबसे पहले हमें एरिया फाइंड करने पड़ेगा। तो हमारे पास अब एक ही साइड है 12, तो 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। अब 12 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो वैसे तो 144 आता है, लेकिन आपको करके दिखा देती हूँ। 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 1s are 2 और 1 1s are 1, 4 4 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 144, ठीक है। तो ये हमारे पास 144 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, 144 हमारा जो एरिया आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने जो कॉस्ट आई है एक ट्री पे, जो हमारी कॉस्ट आई है वो आई है 100 रुपीज़। तो हम लिखेंगे, ठीक है, द टोटल कॉस्ट, ठीक है, द टोटल कॉस्ट विल बी, तो हम लिखेंगे द टोटल कॉस्ट, दी टोटल कॉस्ट, ठीक है, द टोटल कॉस्ट टू प्लांट ट्रीज इन अ फील्ड, द टोटल कॉस्ट टू प्लांट trees in the field, in the square field। तो टोटल कॉस्ट हमने क्या करना है, ये जो हमारा एरिया फाइंड हुआ है 144 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। तो जब हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए बच्चों, आसान तरीका तो ये होता है कि 144 राइट करें और साथ में 2 ज़ीरो पुट कर दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 14,400। लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तब भी यही रिज़ल्ट, यही आंसर आएगा। तो हमारी जो कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है, वो आ जाएगी 14,400 रुपीज़। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं 144 को 100 के साथ, ये रबा है 0 0 0, पहले के नीचे क्रॉस, 4 0 ज़ार 0, 0 4 ज़ार 0, 0 1 ज़ार 0, फिर 2 क्रॉस, 1 4 ज़ार 4, 1 4 ज़ार 4 एंड 1 1 ज़ार 1, 0 0 4 4 1। तो 14,400 जो मैंने डायरेक्ट किया है वही आंसर आया है। 9 है दी लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, हमारे पास रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, उसकी लेंथ हमारे पास है 60 मीटर और ब्रेथ हमारे पास है 50 मीटर। अ गर्ल वांट टू फेंस द फील्ड, एक लड़की चाहती है कि वो इसको चारों तरफ से बाड़ लगा दे, ठीक है, यानी उसकी दीवारें कर दे। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड इज़ 108 रुपीज़ पर मीटर, यानी अगर वो फेंस लगाती है तो 1 मीटर का जो एक्सपेंस आएगा वो 108 रुपीज़ है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंस द फील्ड, तो हमने जो टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है कि चारों तरफ अगर वो फेंस लगाती है, ठीक है, यानी ये देखिए अगर ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसके चारों साइड पे अगर वो दीवार करती है या फेंस लगाती है, जंगला लगाती है, तो उसकी कितनी जो है कॉस्ट आती है। तो सबसे पहले जो है हमारे पास गिवन लेंथ है 60 मीटर, ब्रेथ हमारे पास है 50 मीटर। तो वी हैव टू फाइंड, सबसे पहले हमें जो फाइंड करना पड़ेगा वो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने फार्मूला लिख लिया 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 हमारा फार्मूले वाला आ गया। लेंथ देखिए बच्चों हमें दी हुई है 60 मीटर प्लस ब्रेथ दी हुई है 50 मीटर।
इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो 110 आ जाएगा मीटर। तो 110 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यहाँ देखिए 110 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 ज़ार 0, 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, तो 220 मीटर जो है ये हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यानी वो फील्ड का जो है पेरीमीटर निकल आएगा। द टोटल कॉस्ट विल बी, अब टोटल कॉस्ट हमें खर्चा कितना आएगा, हमारे पास जो पेरीमीटर फाइंड हुआ है यानी चारों साइड की बाउंड्री जो फाइंड हुई है वो 220 है। तो हम क्या करेंगे, 220 को मल्टीप्लाई कर देंगे 108 से, क्योंकि 108 रुपीज़ पर मीटर है। तो 108 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए 220 को 108 से मल्टीप्लाई करें, 8 0 ज़ार 0, 8 2 ज़ार 16, 1 कैरी, फिर 8 2 ज़ार 16 और 1 17, फिर 0 0 ज़ार 0, 0 2 ज़ार 0 और 0 2 ज़ार 0, ठीक है, 2 क्रॉस, 1 0 ज़ार 0, 1 2 ज़ार 2, 1 2 ज़ार 2, तो हमारे पास आ जाएगा 0 6 7 3 2, 23,760 रुपीज़। तो हम लिखेंगे देयरफॉर द टोटल कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग, ठीक है, द रेक्टेंगुलर फील्ड इज़ 23,760 रुपीज़। तो इसके साथ हमने RS लगाना होता है बच्चों, वो RS लगा दीजिएगा। यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे भी राइट कर देती हूँ RS, ठीक है, 23,760 रुपीज़। तो यही हमारा जो है वो आंसर होगा।